ये जो महिला देख रहे हैं आप, काफी परेशान है और उन्होंने जेके मीडिया से संपर्क किया। हमें कॉल आती है और ये मदद मांगते हैं और हम भी इनकी एक ही कॉल से हम इन तक पहुंचे। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए ये महिलाएं जिनको मदद होगी और जिनको मदद की जरूरत होगी, जेके मीडिया उन तक जरूर पहुंचेगा। मैं हर खबर में ये बताता हूं। यह महिला काफी परेशान थी और इन्होंने हमसे बातचीत भी की और अब मामला क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। इनका जो एक पर्स है वो गुम गया है, जिसके अंदर गोल्ड भी है, कुछ कैश भी थी और क्या पूरा किस तरह से गुमा वो हम आपको बताते हैं। मैम बताएं क्या पूरी जानकारी है। भैया हम घर से निकले, जब हमने ऑटो किया हम यहाँ पे आए, उतरे ऑटो से, लिफाफे में मेरा पर्स पड़ा था। मेरी मॉम साथ में थी, उनकी आंख का ऑपरेशन होना है, उनको दिखता नहीं है। तो मैं उनका आयुष्मान नहीं चल रहा था, तो मैं उनको आयुष्मान बनवाने के लिए लेके आई थी। तो मैं यहाँ पे चली गई आगे, मैंने लिफाफा ऐसे पकड़ के रखा था क्योंकि गाड़ियां बहुत थी, रश तो आपको पता है इधर कितना होता है। तो मैं उनको हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, मेरा ध्यान लिफाफे पे नहीं था उतना, क्योंकि मेरा ध्यान सारा मम्मी पे था। मैंने सोचा ये एक बार इनको मैं कहीं पहुंचा दूं। जब मैं यहाँ से निकली, वहां पे उतरी जहाँ नो एंट्री वाला बोर्ड लगा होता है, वहां पे मैंने ऑटो वाले को बोला आगे चलो। उसने बोला नहीं, यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है, आगे नहीं जाने देते हैं। तो मैंने मम्मी को ऐसे लेके मैं जा रही थी, तो पर्स लिफाफा उल्टा हो गया। क्या हो गया वो मुझे इतना याद नहीं है। तो वो नीचे कहीं गिर गया, इसी एरिया में गिरा है जहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है। और यही गली जो ऊपर जाती है जैन बाजार के लिए आगे, जो कैसीनो है वहाँ, वो गली है ना आगे, ऊपर जाके मैं वहां पहुंची जब उसकी शॉप पे जहाँ वो बनाते हैं। मैंने ऐसे लिफाफा खोला, मैंने देखा तो मेरा पर्स नहीं था। मैं उसी टाइम परेशान हो गई, मैं वहां से भाग के आई, सारा मैंने देखा इधर, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं उसके बाद आई तो मैंने मम्मी को उधर से लाया, यहाँ पे बिठाया। मैंने कंप्लेंट भी करवाई कि चलो किसी को मिला होगा, मैं ये नहीं कह रही किसी ने उठाया, जो भी उठाया होगा किसी ने, तो प्लीज करके यही बोलती हूँ मैं कि आप मुझे मेरा पर्स दे दें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। पहले से ही मुझे मतलब मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, मेरे 5-6 ऑपरेशन भी हो रखे हैं पहले, मेरे दिमाग का भी ऑपरेशन है, मुझे टेंशन बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसमें मेरे अभी है, मेरे घर वाले का पैन कार्ड है, उनका एटीएम कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, एटीएम कार्ड है, श्रम कार्ड है, मतलब उसमें सारा है। और एक सोने का पेंडल है जिसमें 10 दाने छोटे छोटे लगे हुए हैं और छोटा सा पेंडल है। तो ये तो चलो जिसको मिला होगा, तो मैं चाहती हूँ वो मुझे वापस कर दें। तो बस यही है मेरा। मैंने आपको फोन किया, मैंने आपकी न्यूज में देखती रहती हूँ फोन पे, तो उसमें मैंने आपका नंबर देखा, तो मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं, तो क्या पता आप मेरी मदद करें। मगर आपका मैं बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप मुझे एक ही फोन पे 5 मिनट में मेरे पास पहुंचे हो। देखिए यही काम है जेके मीडिया का। हिंदुस्तानी पत्रकार आपकी सेवा में हाजिर है। आप एक कॉल कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये आंटी जी परेशान है और इनका एक पर्स जो है वो गुमा है, ये चोरी हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिसे भी मिले आप आंटी जी से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको इनका नंबर भी बता देता हूं और कलर नंबर भी बता, इससे पहले नंबर बता दीजिए। नंबर मेरा है 4। कोई नहीं, आराम से बताइए। देखिए काफी परेशान है ये, तो मैं यही कहूंगा कि आप सब इनकी मदद कीजिए। किसी को भी अगर इनका पर्स मिला है तो इन्हें जो है कॉल कीजिए क्योंकि उसमें गोल्ड भी है, डॉक्यूमेंट्स है, कैश भी है जी। मेरा है 8492900112। 2 मिनट मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए जो मैम का नंबर है 84 जी, ये दोनों नंबर मेरे। मैं फिर से बताता हूँ 8492900112 ये नंबर है। किसी को भी मिले तो आप इनसे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि मैं इनका नंबर जो है कैप्शन पे भी अपडेट कर दूंगा। मुझे बताएं कौन से कलर का पर्स था और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थी, कहाँ गुम हुआ? यही लोकेशन है जहाँ वो एक गली ऊपर जाती है, ये पूरा चौक है जहाँ नो एंट्री, हाँ ये नो एंट्री का बोर्ड जहाँ आगे जैसे लगा हुआ होता है, वहां पे ही ऑटो से उतरे हम, वहां से निकले हम आगे।
बाकी आगे मुझे ये इतना याद नहीं है कि कहाँ गिर गया पर्स। उसी एरिया में गिरा है। मैं पूछना चाहती थी कि चलो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, मगर अब ऐसे कौन दिखाएगा? अगर कोई दिखाता तो अच्छा था, मगर कौन अब दिखाएगा उसको? तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मैं अपनी माँ को लेके इधर आए। गरीब घर से हैं हम, दो बच्चे, मेरा एक बच्चा इधर स्कूल में पढ़ता है, तो बहुत मुश्किल है। आपको पता है, कमरे किराए पे लेना है, हर चीज है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक जोड़ के पैसे हमने कोई चीज बनाई होती है, अगर वो गुम चली जाती है तो कितना बुरा लगता है, कितना फील होता है कि क्या करें। अब घर वालों से भी डर लगता है कि वो क्या बोलेंगे कि तू इतना लेके क्यों गई थी। अब मुझे इतना याद नहीं था, पता नहीं था कि ये मेरे साथ होगा। मैंने वो पूरा पर्स ऐसे लिफाफे में डाल दिया। मैंने सोचा कि आते टाइम में अपनी माला वो टूटी हुई है, मैंने वो भी मैं ठीक कराऊंगी तो मम्मी को भी दिखा दूंगी डॉक्टर को, मगर ये मेरे साथ यही हो गया, हादसा हो गया ये। क्या अभी करें? आपका जो पर्स था वो कौन से कलर का था? वो है जैसे ये खाकी वर्दी नहीं होती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा है वो। ऐसा। हाँ, लेडीज पर्स जो छोटा सा होता है, इतना सा है वो, इतना सा अच्छा, है। छोटा सा है। हाँ, तो छोटा। उसमें आपके डॉक्यूमेंट और गोल्ड का जो एक सेट हाँ, था। वो बीच में जो जिप लगी होती है उसमें है वो मेरी माला, और साइड में जो उसके दो खाने हैं उसमें है पैन कार्ड हैं दो मेरे, एक मेरा है एक मेरे घर वाले का है, जी। और दो एटीएम है, एक मेरा है एक उनका है। उनका मेरे पास ही होता है क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो पैसों की जरूरत होती है तो वो मैं यूज करती हूँ, मेरे पास ही होता है। एक उनका एटीएम है, एक मेरा है, एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड दो है, इलेक्शन कार्ड है उसमें, फिर वो आयुष्मान कार्ड है, श्रम कार्ड है, उसमें सारा उसी में है वो सिस्टम सारा। अभी पुलिस में आपने करवाई, क्या कहते हैं पुलिस? वो कहते हैं कि अब कौन देगा, अब मतलब जिसने उठाया होगा तो कौन देगा, अब आजकल तो दे नहीं सकता है कोई, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई दे दे। तो मैं देखती हूँ न्यूज में हर टाइम देखती हूँ, कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लौटा किसी देते की चीज गिरी होती है, वो मीडिया में खुद आके बोलते हैं कि हमें मिली है। राइट। तो इतना सा भरोसा है कि चलो हमारे जम्मू में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इंसानियत को। इंसानियत समझते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बुला के तो पहुंचा देती हूँ बात। हो सकता है कोई अच्छा हो जो सामने आके बोले कि हाँ जी मुझे मिला है, तो मैं उसको भी थैंक यू बोलूंगी। मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे आप ही रखो, जो भी है उसमें 700-800 है, जितना भी है वो आप ही रखो, मगर वो अगर चेंज हो सकता है मुझे दे दे, मेरे कागज मुझे दे दें, बस यही मेरी। चलिए, शुक्रिया आंटी जी। तो आप परेशान हो जाए, देखिए कि आप मेरे एक फोन पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो हमारा काम है, और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आप एक काम कीजिए, जो भी जब जिस किसी को भी अगर इनका पर्स मिलता है, देखिए माता जी बहुत परेशान है और काफी दुखी भी है, क्योंकि इनका उसमें उस पर्स में गोल्ड का भी सेट था और डॉक्यूमेंट थे, और वो परेड के आसपास इलाके में जो है गिरा है या किसी ने निकाला है, इसका भी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन किसी को भी मिला, किसी को भी मिले, कैप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए या फिर हमसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर भी आप लिख लीजिए 7006137335। फिर से रिपीट कर देता हूं, 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर आपको मिला है तो देखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा। किसी को भी मिले, आंटी जी तक वो जो उनका पर्स है वो लौटा दीजिए, इससे बड़ी और क्या इंसानियत होगी। आप तक कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम तुरंत आप तक पहुंचेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ